रीवा में 22 जून को सिग्नल रिकॉर्ड्स द्वारा ESM रैली साथिया 2 का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिजनों के प्रति सम्मान प्रकट करने के उद्देश्य से किया गया, जिसमें रीवा संभाग के 700 से अधिक भूतपूर्व सैनिक, वीर माताएं और वीर नारियां उपस्थित रहीं। रैली के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल पद्म सिंह शेखावत, BSSM जनरल ऑफिसर कमांडिंग मध्य भारत एरिया थे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में ब्रिगेडियर T सुरेश, ऑफिसर इंचार्ज सिग्नल्स रिकॉर्ड्स, कर्नल सुरेंद्र कुमार, श्री सौरभ संजय सोनबड़े, IAS कमिश्नर नगर निगम, श्रीमती सपना त्रिपाठी, IAS ADM, आरती सिंह, IPS आर्यन पटेल, जिला शिक्षा अधिकारी एवं RS पांडे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शामिल रहे। रैली की शुरुआत हाल ही में संपन्न ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की जानकारी से हुई। इसके पश्चात भूतपूर्व सैनिकों की 340 से अधिक समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी कार्यालयों और अभिलेख विभागों ने सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों के लिए नेत्र, दंत एवं सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही अग्निवीर योजना की जानकारी दी गई और युवाओं को सेना में भर्ती के लिए प्रेरित किया गया। रैली में दिवंगत सैनिकों के परिजनों को व्हीलचेयर भेंट की गई। वहीं वीर माताओं एवं वीरांगनाओं का सम्मान कर राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को सराहा गया। अरे पीछे से सॉल्व करें, विशेष एक प्रिटेक्स की व्यवस्था करके इनको सॉल्व करें। मुझे और एक इसमें जरूर बताने की मेरी इच्छा है कि जैसे बहुत मॉडल में सुबह के और हमारे वरिष्ठ अतिथि पूरे मेहमान सबका आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में राष्ट्रगान के साथ भारत माता की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा मंच में उपस्थित श्री जगतपाल चौधरी जी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा मंच में उपस्थित श्री जगतपाल चौधरी जी द्वारा नियोजित की हुई भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिकों, वीर माताओं, वीर नारियों के लिए मेजर आशीष कुमार की माता 42 आर्यर बटालियन में जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान 6 मई 2003 को उपस्थित अतिथिगण से अनुरोध करूंगा कृपया बैठें और हम समारोह को आगे बढ़ाते हुए उपस्थित मंच में वीर माता, वीर नारियों का सम्मान। श्रीमती देववती देवी, श्रीमती देववती देवी, कार्यक्रम होते हैं 151 के लिए। इनके 3 मुद्दे होते हैं। पहला मुद्दा है कि इनको रिकनेक्ट करना हमसे। हम सर्विंग हैं और रिटायर्ड हैं, तो इनसे क्या है कि रिकनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इनकी कई इश्यूज सिंह तोमर महाराज से 13 मार्च 1992 को ओक में युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। श्रीमती सरोज सिंह तोमर, नोट कर लिया, हमने बता दिया।
अधिकारीगण, सौरभ मुस्लिम कमिश्नर, सपना ब्रिगेड भूपेंद्र सिंह, धनपाल चौधरी साहब, कैप्टन श्रीवास्तव और यूपी अधिकारी जो हैं मेरे सामने बैठी अभी माता है और बहने और मिल के इसके अंदर सैनिकों का भूतपूर्व सैनिकों का बहुत बड़ा हाथ है कि इनको सपोर्ट करें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन असल एडमिनिस्ट्रेशन को इनके बारे में याद होता नहीं है, लेकिन उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो जो आम जनता है उसका डिफेंस के लिए जो भी हमने कार्यक्रम वो कभी रिटायर नहीं होता। वो पहले अपने कार्यकाल के दौरान देश की सेवा में पूरा मन लगा के काम करता है और जब रिटायर होता है तो उसके बाद आकर वो देश की सेवा दोगुनी करता है। एक सर्विसमैन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक सर्विसमैन की जो कि वो एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, एक नेशन बिल्डिंग का बहुत बड़ा हाथ है। जितने भी एक सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन हैं इन्होंने पिछले कई अगर आप देखो तो ऑक्सीजन के दौरान आगे बढ़कर काफी काम किया है और इसकी सराहना तो रक्षा मंत्री ने की और प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में जिक्र किया है। सो मेरी ये दरख्वास्त है तमाम एक सर्विसमैन लोगों से, जितने भी एक सर्विसमैन हैं, आपने रिटायर होकर बैठना नहीं है, आपने देश के को जागृत करना है। और जैसे कि बताया सबसे मैडम एक सिविल डिफेंस एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण कार्य है। 2025 अगर आप सारे देखो शास्त्रों में या भविष्यवाणी में तो ये वर्ष ऐसा वर्ष है जहाँ पर बहुत जगह टर्मोइल, युद्ध के जैसे हालात युद्ध हो सकता है और हम लोग देख रहे हैं आज ही जैसे ईरान और इसराइल की लड़ाई करके अमेरिका ने साथ दिया है। कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान का भी यूक्रेन और रशिया का चल ही रहा है। सो मेरा मानना है कि ये जो पूरा साल है इसमें टर्मोइल होगा और आने वाले समय के अंदर सिविल डिफेंस को बहुत ही मजबूत करना पड़ेगा। आप सीमा पर है इसलिए हम यहाँ पर सुरक्षित अंदर महसूस कर सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रम हमें एक ऐसा दिलाते हैं, ना केवल आपकी जो सुविधाएं एक सर्विसमैन को मिलती है पर एक क्षण रुकने का और ऐसा दिलाने का कि जो कंट्रीब्यूशन है सभी सर्विसमैन का वो बहुत ज्यादा है हमारे देश की सुरक्षा में, अखंडता में जो बरकरार रखी है स्वतंत्रता के बाद। और प्रशासन की ओर से मैं आज उपस्थित हूँ तो मैं आपको जरूर ये आपको एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स सभी एक सर्विसमैन के होते हैं, सोल्जर्स के होते हैं, तो हम प्रायोरिटी में जैसे एडीएम सपना त्रिपाठी जी ने कहा अभी कि जो हमारे रेगुलर। मैं बड़ा खुश हूँ, हमारे जो जनरल शेखावत साहब थे उन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए इतने यहाँ पे मेडिकल चेकअप लगा रखे थे। सीडीएपी इलाहाबाद आया हुआ था जिनकी पेंशन के यहाँ हज़ारों लोगों का काम हुआ आज, और जितने लोग यहाँ ऑडिटोरियम थे इससे ज़्यादा लोग काम करा करके गए हैं। और मैंने जनरल साहब से अर्ज़ करी थी कि ऐसे प्रोग्राम आप आगे भी चलाते रहिए जिनसे कि पूर्व सैनिकों को जो दूर दराज के गाँव में रहते हैं उनके वहीं पे जा कर के आप प्रोग्राम करिए, आपकी टीम को वहाँ भेजिए जिससे कि उन लोगों का फ़ायदा होगा। मैंने अभी एक स्पीच में बोला था 71 के लड़ाई में जो शहीद हुआ था उसकी पत्नी को 4200 पेंशन मिल रही थी और अब उसको 82,000 रुपये पेंशन मिल रही है और उसको एरियल दिलवाए इन्होंने। तो एक बड़ी खुशी की बात है कि लोगों को जो नहीं पहुंच रहा है। आज का कार्यक्रम ये था कि सेना, सैनिक और वीरांगना के द्वार, ये बहुत बड़ी बात है और मैं इनके लिए और आप सभी अब अपना नाम को, मेरा नाम धर्मपाल चौधरी है, मैं एक्स सर्विसमैन सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं नारनौल प्रॉपर से हूँ, ऑफिस मेरा दिल्ली में। ठीक रिक्वेस्ट है। देखा हमने सिंदूर के दौरान भी ऐसे भाव बना दिया आपने, और मतलब आप लोग ही जो भी लोग थे, पर वो आप अगर साथ हो तो देश को हमारे तैयार रहना चाहिए। हर एक कोई भी सिचुएशन आ जाएगी, लड़ाई का माहौल तो हमेशा रहेगा ही रहेगा साहब। सिंदूर तो खत्म नहीं हुआ ना, ये कंटिन्यू हो रहा है।
मेरे ख्याल से तो कुछ तो करना पड़ेगा इस बार हमको भी। सर कार्यक्रम होते हैं एक सर्विसमैन के लिए, इनके 3 मुद्दे होते हैं। पहला मुद्दा है कि इनको रिकनेक्ट करना हमसे, हम सर्विंग हैं और रिटायर्ड हैं, तो इनसे क्या है कि रिकनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इनकी कई इशू साथ साथ जैसे पेंशन का खास का इशू होता है, मेडिकल का इशू होता है, ECHS का, तो उनके लिए हम यहाँ लेके आए हैं, कैंप लगाए मेडिकल का भी थोड़ा सा, और ECHS के जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं यहाँ आए हैं ताकि किसी का कोई प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाए। दूसरा बात जो मुद्दा होता है वो है कि एक सर्विसमैन एक बहुत ट्रेन फोर्स और मैन पावर है जो देश की सेवा के लिए सर्विस के दौरान और सर्विस के बाद भी बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। तो उनसे मिलके उनके बारे में उनको नई स्कीमों के बारे में जानकारी देना हो ताकि वो जाके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से तालमेल करके काम करें। और जो आखिरी बात है वो है कि हमारे बहुत सारी वीर लेडीज़ हैं, जो वीर माताएँ हैं और जो वीरांगनाज हैं, उनके पास उनकी तकलीफ बहुत होती है। जो सर्विंग होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, वो तो पैदल चल के आए थे, उनसे मिलना और उनके बात करना, उनकी तकलीफ़ें सॉल्व करने में, क्योंकि उनको कोई स्कीम नहीं मालूम। बहुत सारी स्कीम्स हमारी आ रही हैं, उनके बारे में जानकारी करना है उसके बारे में। रही बात अग्निवीर की, अग्निवीर जो स्कीम है, अग्निपथ स्कीम जो है, इसका असर हमने देखा, जैसे बताया कि ऑफ सिंधु के दौरान काम बहुत आले दर्जे का है, ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक शक है, एक भय है, एक फियर है लोगों के कि हम वापस रिटायर होकर आएंगे तो हम क्या करेंगे। सो उसके लिए सारी ये ट्रेन मैन पावर है, तो होम मिनिस्ट्री, रेलवेज़ हुई, इवन सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस और डिफेंस इंडस्ट्री हमारी खासकर, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत में डिफेंस इंडस्ट्री बढ़ रही है आगे, इन सब में इनको कार्य मिल जाएगा। और मेरा यकीन है, ये मानना है 100% मैं जानता हूँ कि 100% लोग वापस आएंगे। उनमें से कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर हाजिर हो जाएंगे और कई लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे ना। हर एक आदमी ज्वाइन नहीं करेगा, पर आपके पास कुछ एक राशि मिलेगी, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तो उसका फ़ायदा ही होगा। तो मेरे ख्याल से वो तो है। आखिरी बात आपने बोला कि जो देश के हालात इस प्रकार हैं, और देश के तो नहीं, दुनिया के हालात तो 2025 में भविष्यवाणी सबकी की है कि इस पर तो मुश्किल हालात हैं, लेकिन हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश की जो सेना थी बिल्कुल सुदृढ़ थी, लेकिन साथ साथ उसके हमारा सिविल जो स्टेट गवर्नमेंट है या सिविल ऑर्गेनाइजेशंस है, आम आदमी, हर आदमी ने साथ दिया, और वो बहुत ज़रूरी है। हमें अपने आप को तैयार रखना है, और देश के हालात जैसे भी हों, लड़ाई का माहौल तो, और एक देखिए साहब, मेरा तो ये मानना है कि वॉर इज़ अ कांस्टेंट, और ये पीस ये टेम्परेरी है। लड़ाई तो होनी। अब महाभारत से लेकर आज देखें, कभी किसी ने कोई सॉल्व हुआ है क्या? तो लड़ाई तो होनी है। अब मेरे को आप लड़ाई के लिए बदनाम और नहीं बोलिए, लेकिन हमको लड़ाई के लिए तैयार रहना ज़रूरी है। तो वॉर इज़ अ कांस्टेंट बट पीस इज़ टेम्परेरी, तो वो कांस्टेंट का काम है, हम तो उसकी तैयारी करते हैं। सो इसमें क्या है कि ये एक पूरा एक होल नेशन अप्रोच होता है, सारे देश को हमारे साथ मिलना है। एक सर्विसमैन नहीं, पर आप जैसे जो हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फॉल्स मीडिया जो होता है ना, ये उसको आप नहीं प्रमोट करें और सही खबर हासिल दें। अपने मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बोलना चाहिए मीडिया से।